शुक्रवार के दिन इस जगह थोड़ा सा परफ्यूम लगाएं। लाखों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज आपके सेवा में लाए हैं एक अद्भुत वीडियो जो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देगा, क्योंकि खुशबू में, सुगंध में शुक्रदेव का वास है और शुक्रदेव धन के देवता माने जाते हैं। वैसे तो कुबेर भगवान हैं, लेकिन लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान, जो धनाकर्षण, भैरव, ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब ये जो भगवान होते हैं, ये हमारे जीवन में पैसा ही पैसा लाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं चुंबक की तरह धन को। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं किस तरह से आप खुशबू के द्वारा, सुगंध के द्वारा, परफ्यूम के द्वारा पैसे को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और हमारे चैनल को यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, जो परफ्यूम होता है इसकी सुगंध चिकित्सा भी होती है। एरोमा लेने से मानसिक और शारीरिक रूप से आपको लाभ मिलते हैं। इससे मस्तिष्क को उत्तेजना मिलती है, इससे फ़ायदा पहुंचता है। सुगंध चिकित्सा शरीर के द्वारा, शरीर पर मालिश के ज़रिए भी पहुंचती है। सुगंधित तेल अगर आप अपनी नाभि पे लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। त्वचा के लिए एरोमा ऑयल बहुत फ़ायदेमंद माने गए हैं। एरोमा ऑयल विशेष सुगंध से युक्त होते हैं। स्नान के पानी में भी अगर आप 4 बूंद एसेंशियल ऑयल की डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपको ये परफ्यूम कहाँ लगाना है आज हम आपको बताते हैं। परफ्यूम लगाने के लिए आपको चाहिए कि नाड़ी स्थल पर, पल्स पॉइंट पर इसको आपको स्प्रे करना चाहिए। यहाँ परफ्यूम लगाने से बहुत अधिक देर तक महकता रहता है। अगर आप बगल, कलाइयों, कोहनी के मोड़, घुटनों के पीछे, कान के पीछे, कमर, दोनों स्तनों के मध्य भाग में परफ्यूम लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। परफ्यूम का सही यूटिलाइजेशन हो जाता है। परफ्यूम का प्रयोग करने के बाद तुरंत, नहाने के तुरंत बाद करना चाहिए। इस समय हमारे रोम को खुले हुए होते हैं और वे खुशबू को बहुत जल्दी ही ग्रहण कर पाते हैं। परफ्यूम का अनुभव बहुत ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो सिर के ऊपर स्प्रे करें। इससे खुशबू आपके बालों, शरीर और कपड़ों पर फैल जाती है। त्वचा के अनुरूप परफ्यूम का प्रयोग करने से आपको फ़ायदा मिलता है। शुष्क त्वचा पर परफ्यूम का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये तेल युक्त होते हैं, लेकिन आपको विशेष जगहों पर परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए ये भी आपको बताते हैं। जीभ, होठों, दांतों, नाक, आँख, यौनांग आदि पर परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। इन स्थानों पर परफ्यूम लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। जले कटे स्थानों पर, फोड़े फुंसियों पर, मुहासों पर आपको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। कोई घाव भी हो तो भी आपको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। बच्चों पर परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द होने पर भी आपको परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बुखार होने पर भी परफ्यूम का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। सुगंध अगर बहुत तेज हो तो त्वचा पर काले निशान छोड़ देती है, अतः सुगंध का चुनाव सतर्कतापूर्वक आपको करना चाहिए। परफ्यूम आदि लगाकर पार्टी में गए हैं तो सोने से पूर्व स्नान कर लें, आपको ताजगी मिलेगी। सुगंध से आप तनाव भी हटा सकते हैं। एक अध्ययन में देखा गया है, जो कोई भी सुगंध हम लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और हमको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप नेचुरल सुगंध लेना चाहते हैं तो गजरा पहने। गजरे से आपकी थकान मिटती है और फूलों की महक आपके जीवन में आती है। आप जूड़े या चोटी पर भी फूल का प्रयोग कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वैसे परफ्यूम हर किसी को सूट नहीं करता। लगातार कंटिन्यूशन में आप परफ्यूम लगाते हैं तो मानसिक तनाव आपको हो सकता है। दक्षिण भारत में गजरे को सुहाग का चिन्ह माना गया है, सुहाग का प्रतीक माना गया है।
इसका महत्व मंगलसूत्र और सिंदूर या बिछिया की तरह है। इसका बहुत वैल्यू है दक्षिण भारत में। इसीलिए दक्षिण भारत में गजरे के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो शगुन के तौर पे आपको गजरे का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेचुरल खुशबू का प्रतीक होता है। आप खुशबू के रूप में गुलाब का इत्र यूज़ में ले सकते हैं। इनका मेडिकल यूज़ भी है। गुलकंद, जैसे गुलाब से गुलकंद बनता है और उसके से आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। चंदन का इत्र लगाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है आपके जीवन में। सर्दियों में इत्र बहुत फ़ायदा करते हैं और सर्दियों में अगर तेज़ खुशबू वाले इत्र आप लगाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सर्दी में कस्तूरी का उपयोग करते हैं तो इससे आपको खुशबू भी मिलती है और आपको जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी होता है। कस्तूरी उन्माद को कम करती है, तो आपको ये लगानी चाहिए या डॉक्टर की सलाह पे सेवन भी कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा देगी। शीत ऋतु में हीना, मुश्किना नाम के इत्र आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। इन इत्रों को आप ऊनी वस्त्रों पर भी लगा सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। इत्र वाले रज़ाई ओढ़ने पर आपको गर्माहट अच्छी खासी मिलती है। तो आप इनका प्रयोग अवश्य करिए। अगर आप चंदन का इत्र लगाते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। इसकी प्रकृति ठंडी है, तो गर्मियों में लगाएं, सर्दियों में इसका प्रयोग ना करें। गुलाब का इत्र भी आप लगा सकते हैं। गुलाब का इत्र आप लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कान में रूही के फाये में अगर आप कोई भी इत्र लगाते हैं तो आपका शुक्र जागृत होता है और शुक्र जागृत होने से आपके जीवन में धन संपदा अच्छी खासी मात्रा में आती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको खुशहाल बना सकती है। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएं और हमारे पॉपुलर अपलोड चेक करिए, इससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। 6800 के करीब वीडियो हो चुके हैं जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। थैंक यू।